हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 के चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफ्यूज़न क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूज़न? आई विल क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हियर अबाउट डिफ्यूज़न। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा डिफ्यूज़न होता क्या है और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में डिफ्यूजन्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर कैसे हम ट्रेंड शो कर सकते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या फिर रेट ऑफ डिफ्यूज़न किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं डिफ्यूज़न की डेफिनीशन क्या होती है। तो डिफ्यूज़न होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस बाय इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। मीन्स पहले लिख लेते फिर समझते, ठीक है। द प्रोसेस और फिनोमिनन, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of particles of two or more than two substances in each other by its own without any external effort। चलिए इसको समझते हैं। होता क्या है कि अगर दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं या फिर मैटर हैं, उनमें जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है एक दूसरे में मिक्स हो जाना, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो रही होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, बाय इट्स ओन। इट्स ओन का मतलब है कि वहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो अपने आप हो रहा होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। यहाँ पर हम बाहर से कोई भी एफर्ट उसमें यूज़ नहीं कर रहे होंगे, मतलब कोई भी हम बाहर से प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे होंगे जिससे कि वो इंटरमिक्स हों। इट मीन्स ये ऐसा फिनोमेना है जो कि अपने आप ही नेचर में परफॉर्म होता है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे हम समझते हैं इस बात को एक एक्सपेरिमेंट से कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पर हमने 2 ड्रॉप इंक डाला, ठीक है। ये क्या है? इंक है। और ये क्या है? वाटर। अगर हम इसको इस तरीके से इंक को डालें कि पानी जो वाटर है इसमें उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और इसको हम कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए या फिर कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको छोड़ देंगे, तो होगा क्या, हम देखेंगे कि पूरा जो वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसको, ठीक है, मिक्सचर हमने बनाया नहीं है, बट हुआ क्या है, ये जो इंक है इसके पार्टिकल्स अपने आप मतलब बाय इट्स ओन एफर्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, ये अपने आप ही पूरे क्या हो गया, वाटर में डिस्पर्स हो गए हैं। और क्या हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल थे, जो वाटर के पार्टिकल थे, इसके प्लेस पे चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वाटर एंड इंक पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग हो गया है। कंफर्म? चलिए यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में
सबसे फास्ट डिफ्यूजन किस में होगा, तो इसको समझ लेते हैं। सॉलिड में सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न की, उससे तेज़ होती है लिक्विड में, और उससे तेज़ होती है गैस में। ठीक है, मतलब गैस में डिफ्यूज़न का जो रेट होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न होता है, ये फास्टेस्ट होता है। स्लोवेस्ट होता है सॉलिड में, और इंटरमीडिएट मतलब इससे स्लो इससे फास्ट होता है लिक्विड में। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है, इंटरमिक्सिंग इज डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और फ्रीडम ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब है या तो आप काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर लीजिए या तो फ्रीडम ऑफ पार्टिकल यूज़ कर लीजिए। मीन्स किस मैटर में या फिर किस स्टेट में पार्टिकल्स ज़्यादा फ्री होते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए आप कि गैस में सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं, उससे कम फ्री लिक्विड में, उससे कम फ्री सॉलिड में। इट मीन्स जो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का वो गैस में होता है। रीजन पूछेगा तो आप बताएंगे इन गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज हाईएस्ट, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर फ्रीडम ऑफ पार्टिकल होता है वो हाईएस्ट होता है। समझ रहे हैं इस बात को? इसको मिटाएं। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। तो पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्मेल फूड। फिर क्या है, इंसेंस स्टिक स्मेल। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है, ठीक है, सेंट स्मेल। ये सब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की जो स्मेल होता है उसको कैसे महसूस कर पाते हैं। क्या है कि कोई अगरबत्ती रूम के उस कॉर्नर पे, ठीक है, इनलाइटन की गई, मतलब जलाई गई, इस कॉर्नर पे हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि डिफ्यूज़न की वजह से। समझ रहे हैं? वो पार्टिकल्स वहाँ से एयर में डिफ्यूज़ करके हमारे तक पहुँचते हैं, हम उसको स्मेल कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। समझ रहे इस बात को? तो ये सारा है, मिटाएं इसको। चलिए अगर हम बात करें इन लिक्विड, इन लिक्विड क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर। ये क्या है, सबसे फेमस एग्जांपल है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर। समझ रहे हैं? तो ये है लिक्विड में। अब देखते हैं सॉलिड में, इन सॉलिड में अगर आप देखेंगे कि जब भी हम किसी भी बोर्ड पर, ठीक है, किसी भी बोर्ड पर क्या करते हैं कि लिख के छोड़ देते हैं एक लंबे समय के लिए, तो क्या होता है जब उसको हम डस्टर से मिटाते हैं तो मिटता आसानी से नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स हैं या फिर मार्कर का जो इंक है, क्योंकि ये इसमें जो पार्टिकल हैं ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये जो है अगर हम लंबे समय तक के लिए छोड़ देंगे तो मिटाने पर वो बाद में मिटना नहीं चाहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि आसानी से मिटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स इस बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ कर गए होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? दूसरा एग्जाम्पल है, सबसे स्पेशल एग्जाम्पल है, ये रहा एक मेटल ब्लॉक और इसी से चिपका कर हमने एक मेटल, ये इसको ए और ये बी,
दो मेटल ब्लॉक को हमने आपस में चिपका करके यहाँ से वायर से टाई अप कर दिया, कस के बांध दिया, ठीक है, और इसको कई सालों के लिए लेफ्ट फॉर फेवियर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्ब किए बगैर इनको हम कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे, तो जब हम बाद में उठा के देखेंगे तो ये सारे के सारे आपस में पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए होंगे और ये हमको ब्लॉक दो नहीं बल्कि एक जैसा दिखेगा। समझ रहे इस बात को? तो ये है सॉलिड का एग्जांपल, डिफ्यूजन इन सॉलिड। ठीक है, देखते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स। तो क्या है ये, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। पहला है स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज स्टेट है, स्टेट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन कि किस में स्लो होगा किस में फास्ट होगा। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, और उससे ज़्यादा होता है गैस में। सेकंड होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन increases on increasing temperature, on increasing अगर शॉर्ट में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में लिखें तो यहाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, समझ रहे हैं। तीसरा डेंसिटी। तो क्या होता है कि अगर डेंसिटी है हाई डेंसिटी है तो डिफ्यूजन होगा स्लो, अगर लो डेंसिटी है डिफ्यूजन होगा फास्ट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज inversely proportional to the density of substance। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत आपसे, तो ये था थोड़ा बहुत रिलेटेड टू डिफ्यूज़न। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।